तुलसी हृदय नहीं आनी। और बाबा तुलसी ने यहाँ तक कह दिया जीवित सौ समान थे प्राणी का, वो प्राणी तो बिना जिंदा ही मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है। जिस मानव के अंदर मानवता न हो तो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। और सरल एक बात कह देगी, भगवान की कृपा तब प्राप्त हो सकती है हम ध्रुव ना बन पाए, हम मीरा ना बन पाए, सबरी ना बन पाए, प्रहलाद ना बन पाए, कोई बात नहीं ना बन पाए, लेकिन भगवान ने जो बना के भेजा कम से कम वही बनेगा, है ना। हम संसार में आए, मीरा सबरी के बाद कदम करते हो, हम इंसान ही नहीं बन पाएगी। इंसान हमसे तो अच्छे पशु है। आप लोगों ने देखा होगा पशुओं के सामने चाहे जितनी गाय प्यासी हो और उसके सामने आप मदिरा बाल्टी भर के रख दो, बताओ क्या पीलेगी? और चारे मांस डाल दो, कभी नहीं खाएगी। और आदमी घास खाए जाए, मांस खाए जाए, और बहस करो तुम्हें भुखड़ी खाई जाए, विलक्षण व्यक्ति व्यवस्था है। तो इसलिए भैया हमें अपने संयम कर्तव्य मार्ग पर, जबकि प्रायमरी पढ़ने जाते सबसे पहले कहते हैं वहाँ शक्ति हमें दो, दया दे कर्तव्य मार्ग पर पहली प्रार्थना है जीवन। जैसे हम बचपन में पहुँचे भगवान से निवेदन किया, और पर सेवा पर सेवा के बाद खत्म कर दो, माता पिता की सेवा नहीं हो रही तो जब व्यवस्था ही बिगड़ी है उसको सुधारना पड़ेगा। सुनने से कोई लाभ नहीं, जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान की भागवत की कथा करवाने से, राम कथा करवाने से, शिव जी की कथा करवाने से भैया लाभ तभी होगा जब जीवन में उतारोगे। और अगर लागू नहीं करोगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक आदमी व्यक्ति गंगा जी जाता है, वो उसका कल्याण हो जाता है नहाने, और कछुआ वही मने रहा भाव करेंगे। तो अपनी अपनी व्यवस्था भाव की व्यवस्था है। तो जब ऐसा निवेदन कर दिया तो इसने कहा देवी जिस समय आगे आने वाले समय में करेंगे, जब विवाह करेंगे, विदेश व्यापार चला गया, बरसों लग गए, वापस आया कन्या जवान, शुक्ल पर चंद्रमा की बात बड़ी, नाम कलावती रखा गया। देखता है, विचार करता है क्या करूं। तो जब लौट कर वापस आया परिवार के लोगों के साथ लेकर के, एक सुंदर गुण वाले वैश्य पुत्र को अपनी जात के साथ उसने देखा, विवाह ठहराया, बारात में बहुत दान दहेज दिया, खूब खर्चा किया, क्योंकि इसकी कोई पुत्र था नहीं, कन्या ही थी। लेकिन इसने विवाह में भी भगवान को याद नहीं किया। अब भगवान ने जब देखा पत्ती पत्ती में कतरन है, प्रभु हाथ कतरनी कहीं नहीं, डालों से डालें जुड़ी हुई पर सुई में धागा पड़ा नहीं, नदियां नारे सब भरे हुए, आकाश में सागर खुदा नहीं, और चुकता है रोज न्याय, वहाँ पर बनी अदालत कहीं। अरे ये कभी कोई ना सोचे कि भगवान नहीं है, भगवान की सत्ता नहीं है। और ये अगर कोई सोचे कि हम गलत करके बच जाएंगे तो प्यारे गलत करके देखें, अगर ना उसे जीवन में उसका भोग करना पड़े तो ये सत्यता है। अगर उसे लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा आज भी है। ये वही भगवान का दरबार है जहाँ बड़े बड़े धनवानों को, बड़े बड़े अमीरों को आकर के अपना सर झुका करके मांगना पड़ता है, यहाँ पर अमीरों को मिलती है। ऐसा ये जीवन है। तो प्यारे जब इसने भगवान को बोला, भगवान ने कहा इसे अपनी सत्ता का अनुभव कराएं। भगवान ने माया के द्वारा जब इसने अपने दामाद को साथ में लेकर व्यापार के लिए चंद्र के राजा के राज्य में चला गया, तो भगवान ने जाकर के देखा अब ये कहाँ पहुँचा है। तो गते नगरे रम्य चंद्र केतु नपस्चा ते तस्मिन काले तू सत्यनारायण प्रभु। भगवान ने कहा कि तुझे अपनी सत्ता का अनुभव कराए। भगवान देता है तो प्यारे छप्पड़ हार के देता है, और जब भगवान लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। ये भी सत्यता है। तो निवेदन करते हैं, भगवान ने कहा तुझे अपनी सत्ता का अनुभव कराए। भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके, अब देखो यही भक्तन में अंतर देखो, पीछे कुछ बातें मिली है ना, अपने अपने भाव है सही है, और यहाँ कथा हो गई। तो जबकि ये चीज जो है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, तेज को सुनाई नहीं, साधारण थोड़ा ना प्राप्त होती है। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कथा के लिए, यज्ञ के लिए मंदिर बनवाए, लेकिन बताओ उन्हें मूर्ति ना रख पाए, मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसमें भूसा घास भरी जाए। जब भगवान कृपा करते हैं तो यहीं पे आप देख लो कितने भगवान की कृपा है, कोई बुराई करने की जरूरत नहीं है, और कितने नहीं कृपा है। 1 घंटा के समय में भगवान की कथा सुनने के लिए टाइम, उन्हें अपनी चर्चा सुनने के लिए समय है। ये भगवान की कृपा भैया बिल्कुल सही पंडित जी की। तो कहा कि जब भगवान ने ऐसा देखा, भगवान ने माया के द्वारा मायावी स्रोत प्रकट किए। दोनों ने जब भगवान के साथ में धोखा, उनके साथ में चल ही नहीं सकता, हो तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो अंत में राजा का उन मायावी चोरों ने धन चुरा करके इनकी वैश्यों के नामों में रख दिया। उधर से आए, नाव की तलाशी ली गई, भगवान की जय विदना दारू तो हृदय ताकि मत पहले खाली रही। आज दूत आए, दूतों ने तलाशी ली, राजा का धन देख करके राजा के पास लेकर गए। दोनों को जेल खाने में दोनों कहा कि हमने ये अपराध नहीं किया,
लेकिन आज विधि के विधान के आगे, भगवान की माया के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। दोनों जेल खाने में डाल दिए गए, धन जमा करवा लिया गया। रोने लगे। राजा ने कहा समय आने पर इन्हें सजा देंगे। अब बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। कभी कभी ऐसा होता है, पिता ऐसे सत्कर्म करता है, शुभ कार्य करता है जीवन में, उसका फल बेटों को प्राप्त होता है, उसका फल बेटों को प्राप्त हो जाता है। अगर माता पिता बैठ करके श्रद्धा से भगवान की कथा सुने, ये मानस की चौपाई कह रही है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। कभी कभी पिता के प्रताप से, पुण्य से बेटा को लाभ मिलता, बताओ अच्छे पद स्थान पे पहुंच जाए। ये पिता का मतलब प्रभाव होता है अच्छा करने में। और कभी कभी जब पिता के द्वारा कोई कुकर्म या गलत कार्य हो जाता है, तो उसका फल भी परिवार, बेटा और बेटी को उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन बड़ा संघर्ष है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन को बड़ी सावधानी से। लोग कहते हैं कि जीवन बड़ा, आपने देखा होगा जिसने अपने जीवन के साथ तनिक भी खिलवाड़ किया, ऐसे ऐसे लोग इस समाज में नाना प्रकार। बताओ दिल्ली में घटना घट गई, 35 टुकड़ा करेगा, तो ये क्या है? इसको जीवन को कसौटी से, संस्कार से, जीवन साधारण नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। जिसने संघर्ष ही न किया तो वो क्या जाने जीवन के महत्व को जानता है। जिसने भैया शून्य से जो उठा और जिसने एक अंक प्राप्त किया, उसे जीवन की गहराई पता है कि इस जीवन में क्या रहस्य है, इसको कैसे जीना चाहिए। और जिन्हें मजा मस्ती मनोरंजन समझो, तो रात दिन परेशान रहा, उसे भोग करना पड़ा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है, चाहे इसको भैया सदुपयोग कर लो और चाहे व्यर्थ में दोबारा मिलने वाला हम ही आप हैं। जो चूहा बनत है, जो सांप बनत है, जो बीन पे नाचत है, जो मारे जात हैं, आप व्यवस्था करो है तो हो जी। भगवान चींटी के पैर में जो नूपुर बंधा होता है, भगवान उसकी भी आवाज को सुनता है। लोग कहते हैं भगवान हमें नहीं देखकर, परमात्मा हर जगह सबको देखता है। हम क्या कर रहे हैं? अब किसी ने जब बातें नहीं सुनी, जब इनके ऐसे कर्म हुए, घर में अग्नि लग गई, चोरी हुई, सब कुछ नष्ट हुआ। कन्या और जो पत्नी थी वो सब भीख मांगने लगी। नाते रिश्तेदार सबने देखा कि भैया आज जैसे ही देखा कि ऐसी व्यवस्था बन गई, सब कहने लगे कि अब हमसे मांगेंगे। उनके पति और दमान को पता नहीं, सबने नाता रिश्ता खत्म कर दिया। कोई कई दिन हो गए, अब इन्हें भूख के मारे दम निकले। देखो भगवान की परीक्षा, ऐसी कसौटी परीक्षा। अब जब दोनों स्त्रियां बड़ी, भगवान के दयालु हैं, इसके बाद में एक दिन जैसे पूजा होती, कलावती उसने देखा ये सब क्या है बैठी, तो भगवान का कथा हो रही है। कथा के बाद प्रसाद मिला। आज उस प्रसाद को लेकर जब अपनी माता के पास में गई, तो मैया ने डांटा कि रात हो गई और रात में तुम इतनी रात में आओगी। तो कहा कि आपको पता है कि जब समय बिगड़ता है, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार नाना प्रकार से लोग तैयार हो जाते हैं। कहा तुम जवान हो और घर में ना पति है और ना दमाद है, पता नहीं लोग कैसी कैसी चर्चाएं करने लगे समाज में। तब उसने भगवान से सत्यनारायण के प्रसाद, कैसे भी प्रसाद दिया जाता है, तो प्रसाद दिखाया। प्रसाद देखा, याद आ गई, रोने लगी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट है। प्रभु अपराधी हम हैं, हमारे पति से अपराध हुआ, हमसे अपराध हुआ। कलावती ने पूछा ऐसा क्या हुआ? क्या बेटी हमारे आपके जीवन में इसलिए दुख है कि आपके पिता ने और हमने अभी तक भगवान का पूजन नहीं किया। हमने तो केवल, वो तो इतने दयालु, इतने कृपालु, हमने केवल उनसे निवेदन प्रार्थना की और उन्होंने मनोरथ को पूर्ण कर दिया। हाय आज हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारे पति भी घर में नहीं, हम आपका पूजन कैसे करें? हम प्रभु आपकी शरण में हैं, शरणागति को स्वीकार कर लिया। प्रभु मैं तो शरणागत हूँ और स्वीकार करो तो जाने। यदि आज आपने कृपा न की तो आपको कोई भक्त वत्सल नहीं कहेगा, कोई आपको दीन बंधु नहीं कहेगा। जब आर्त भाव से भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त है ज्ञानी, दूसरा भक्त है आर्त। आर्त माने होता है दुखी। दुखी भक्त और कौन रहा? का जिस समय द्रौपदी ने दुख के भाव के साथ में 5 पति थे, बड़ा घमंड था कि हमारे पति तो इतने बलशाली देवता जैसे पति, हमारा कौन क्या कुछ कर सकता है। लेकिन जब 5 पतियों ने सर झुका लिया, जब दुशासन साड़ी खींचने लगा, तब किसकी याद आई? उस परमात्मा। जब उस भगवान की शरणागति को स्वीकार कर दिया तो साड़ी में भगवान बनवारी जो है वो प्रभु आ गए। तो तब उसने कहा, द्रौपदी ने कहा, तुम ही श्याम अपने और सगे हैं पराए, और वक्त पड़ा तब तुम ही काम
आए। ए प्रभु अब हम तुम्हारी शरणागति में हैं। दोनों ने शरणागति स्वीकार की। प्रभु तुमने गीत को तारा, अजामिल को तारा, नंदा नाई सदन घसाई। प्रभु हर जगह पर आपने द्रौपदी की लाज बचाई। रामा दिया क्या भात बनकर आपने बतैया भरा जा, बतैया बनकर के भात भरा। निवेदन कर दिया हम शरण में हैं, हम पर जो है कृपा करो। उसी समय जब निवेदन कर दिया, कलावती ने बार बार भगवान से ये प्रार्थना की है। आज इसके बाद में उसी समय भगवान ने जाकर के राजा चंद्रगुप्त को स्वप्न दिया। आज कहने लगे, ऐ राजन, उन दोनों वैश्यों को जिन्हें तुमने बिना अपराध के बंदी बनाया है, तो उनको छोड़ दो। अगर तुमने उनका धन नहीं दिया, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न जो है ज्योतिषियों को बुला करके संत महात्माओं के सामने बताया। सबने कहा, हो सकता है राजा, हम लोग इंसान हैं, अपराध हुआ हो, तुम भगवान से प्रार्थना करो, उन दोनों को छोड़ दो। उनका धन दिया, हथकड़ी वेणी कटवाई, नाई से बाल बनवाए, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके राज भगवान इस राजा के दरबार में जब दोनों आए तो पहले डरे कि हमें लगता राजा आज सजा देगा। जब राजा ने भयभीत देखा तो कहा, भैया देव युग से ये विधि का विधान है, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही विधि का विधान है कि जो है आज तुमको यहाँ दुख पड़ा। हो सकता है तुम्हारा अन्न जल हमारे यहाँ इतने दिन का पता हो। कभी कभी हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, बताओ ऐसे फंस जाए दूसरे के यहाँ। अगर हमें भोजन बता है तो हमें बताओ, रात में ऐसी संगत पड़ जाए, बताओ नाना प्रकार कोई घटना घट जाए, कोई साथ हो जाए, मोटरसाइकिल ही बिगड़ जाए, रास्ते ही ना आगे हो, पानी बरसन लगे, तो हमें वहाँ पर उसके यहाँ भोजन करना पड़ता है। कि जिस नहीं कहा गया कि दाने दाने को लिखा खाने वाले खाना, तो इसलिए भगवान और उसका समय निश्चित होता है, स्थान कारण सब कुछ समय निश्चित है। ऐसा जब निवेदन किया, राजा ने सबका का दूना धन दिया और धन देकर के प्रसन्नता पूर्वक दोनों ने कहा, राजा ने कहा तो अपने घर की यात्रा करो। राजा को प्रसन्नता पूर्वक पुरा नीतम चातुर द्रव्यम दुर्गड़ी कीर्तन दत्तमान, दुगना धन दे दिया। प्रवोचित राजा गच्छ, का तुम अपने घर की यात्रा करो। राजा नाम प्रणित पाहम गतव्यम का प्रसादता इत्युक्तो महावैश्यो स्वग्रह प्रति अपने घर को जाने लगे। इत श्री स्कंदपाणि रेवा खंडे सत्यनारायण तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।